हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है हमारा कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है सिंपली संवाद या फिर बातचीत, एंड ब्रेकडाउन मीन्स होता है टूट जाना। ये जो टॉपिक है ना हमारा, इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश करी है कि डिफरेंट वर्ड और डिफरेंट सेंटेंसेस से हम बहुत सारी चीज़ों को सीखें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज इस टॉपिक के अंदर हम कितने सारे न्यू वर्ड सीखने वाले हैं। आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, when there is an emotional outburst like an argument or conflict, some of us resort to a silent treatment as a defense mechanism or control mechanism. ओके, सिंपली सेंटेंस हमारा बड़ा है और इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के आपने सेंटेंसेस देख लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है एक टकराव के बाद। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है टकराव या आपसी लड़ाई झगड़ा। ठीक है, तो आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट एक टकराव के बाद, वैन जब देयर इज़ वहाँ है या वहाँ होता है, ऐसा हम बोलेंगे एन इमोशनल आउटबर्स्ट। एन इमोशनल आउटबर्स्ट का मतलब होता है एक भावनात्मक विस्फोट। आउटबर्स्ट का मतलब होता है विस्फोट होना। ठीक है, लाइक के रूप में या फिर की तरह। ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट और कन्फ्लिक्ट, एक जैसे कि कोई बहस या फिर कोई टकराव है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस और कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है टकराव, जो कि हमने पहले भी इस वर्ड के अंदर देख लिया है। नेक्स्ट है सम ऑफ अस, हम में से कुछ। रीस्टोर, रीस्टोर मतलब क्या होता है? सहारा लेना। ठीक है, टू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, टू अ साइलेंट ट्रीटमेंट मतलब चुप रहने के व्यवहार का। एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, एज के रूप में, अ डिफेंस मैकेनिज्म, अ डिफेंस मैकेनिज्म और कंट्रोल मैकेनिज्म, इसका मतलब होता है एक बचाव प्रणाली। मैकेनिज्म मतलब होता है प्रणाली, एक बचाव की प्रणाली का या फिर एक कंट्रोल की प्रणाली का। ठीक है, कंट्रोल मतलब नियंत्रण और मैकेनिज्म मतलब प्रणाली का हम सहारा लेते हैं। तो सिंपली जो पूरा सेंटेंस है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? आफ्टर कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव के बाद, देयर व्हेन देयर इज एन इमोशनल आउटबर्स्ट, जब कोई भावनात्मक विस्फोट होता है, लाइक जैसे कि एन आर्ग्यूमेंट और कन्फ्लिक्ट, जैसे कि कोई बहस या फिर झगड़ा। ठीक है, कोई बहस या फिर झगड़ा। सम ऑफ अस रिस्टोर टू अ साइलेंट ट्रीटमेंट, तब हम में से कुछ जो लोग होते हैं वो चुप रहने के व्यवहार, ट्रीटमेंट मीन्स व्यवहार, चुप रहने के व्यवहार का सहारा लेते हैं एक बचाव या नियंत्रण मैकेनिज्म के बारे में। मतलब मैकेनिज्म मतलब मैंने आपको पहले बताया प्रणाली या फिर तंत्र भी बोलते हैं, तंत्र के रूप में उसका सहारा लेते हैं। सिंपल, आई होप ये इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सीखते हैं द डेज और वीक्स ऑफ। द डेज मतलब दिन और वीक्स मतलब हफ्ते या फिर हम बोलते हैं ना कि डेज और वीक मतलब दिन या सप्ताह जो हो जाते हैं। ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ऑफ मीन्स का कि के कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन पहले ही आपको बताया संवाद टूटने के बाद। संवाद टूटने के बाद में जैसे दिन या जो सप्ताह हो जाते हैं। इज मीन्स है बोथ ऑकवर्ड एंड अनहेल्दी। इज मीन्स है बोथ दोनों ही, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है? ऑकवर्ड मीन्स होता है असहज होना, एंड अनहेल्दी और वो अस्वस्थ होते हैं। ये जो दोनों ही चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के बाद में, जो दोनों ही चीज़ें होती हैं हमारे लिए वो असहज और अस्वस्थ हो जाती हैं। बिकॉज क्योंकि वी क्लिंग ऑन टू नेगेटिव थॉट्स। वी क्लिंच, क्लिंच मतलब क्या होता है? वी मीन्स हम। ठीक है, आफ्टर वी हम जो होते हैं, क्लिंच मतलब होता है चिपक जाना। वी क्लिंच हम चिपके रहते हैं, ऑन टू नेगेटिव थॉट्स हम नकारात्मक बातों से या फिर विचारों से, नकारात्मक जो विचार होते हैं हम उनसे चिपके रहते हैं। फिल द एनवायरमेंट विथ हैवी वाइब्रेशंस एंड डेप्लेट एवरीवन। फिल द एनवायरमेंट, फिल मतलब भर देना, एनवायरमेंट वातावरण को भर देना, विद द हैवी वाइब्रेशंस, विद द हैवी वाइब्रेशंस।
हैवी वाइब्रेशंस मतलब होता है भारी ऊर्जा के साथ में या फिर भारी कंपन के साथ में भर देते हैं। एंड और डिप्लेट, डिप्लेट मीन्स होता है और सभी को, एवरीवन मीन्स सभी लोगों को, डिप्लेट मतलब कमज़ोर कर देना, और सभी लोगों को कमज़ोर कर देते हैं। तो सिंपली ये भी सेंटेंस हमारा काफ़ी बड़ा था, एक एक वर्ड का मीनिंग हमने पढ़ लिया, अब इसकी हिंदी हम पढ़ेंगे। आफ्टर सिंपली जो है इसके अंदर दिया था क्या चीज़, द डेज और वीक्स ऑफ कम्युनिकेशंस ब्रेक डाउन, ठीक है, द डेज और वीक्स ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन के बाद में, जब संवाद के बाद में दिन और सप्ताह जो होते हैं उसके बाद में हम असहज, ऑकवर्ड मीन्स असहज और अस्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि वी फील, हम ऐसा, क्योंकि हम नेगेटिव जो है हमारी जो होती हैं, हम नकारात्मक विचारों, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स के साथ में हम चिपक जाते हैं। क्लिंच मीन्स चिपक जाते हैं। और जो हमारा वातावरण होता है, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, हमारा जो आसपास होता है, आसपास मीन्स जो हमारे घर के जो और लोग होते हैं, जो सभी लोग होते हैं, वो भारी ऊर्जा से, हैवी वाइब्रेशंस मतलब भारी ऊर्जा के साथ में वो भर जाते हैं। एंड और डिप्लीट एवरीवन, और वो हर किसी को क्या कर देता है, हर किसी की वो ऊर्जा को कम करता है। डिप्लीट मीन्स कम करना। सिंपली व्हेन द डस्ट सेटल्स आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विथ फैमिली, व्हेन मीन्स जब, ठीक है, व्हेन जब द डस्ट मतलब क्या होता है, डस्ट सेटल्स, डस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए डस्ट मतलब होता है गंदगी, या फिर यहाँ पर हम इस वर्ड को कैसे समझ सकते हैं, व्हेन द डस्ट सेटल्ड आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट्स, डस्ट सेटल्ड इसका मीनिंग होता है, इसको हम एज अ फ्रेज भी यूज़ करते हैं, और इसका मीनिंग होता है जब मामला शांत हो जाता है, ठीक है, जब कोई बात है वो शांत हो जाती है, जैसे कि हवा में धूल होती है। सिंपली इस वर्ड को समझने का मीनिंग क्या है कि जब हवा में धूल होती है थोड़े समय के बाद में क्या होता है, वो जो भी सरफेस होता है, जो भी एरिया उसको मिलता है, वो वहाँ पर बैठ जाती है, यानी कि वो जो है वो एक जगह पर ठहर जाती है। तो इसी वर्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन जब द डस्ट सेटल्स, जब मामला जो होता है वो शांत हो जाता है, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट, आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट एक बहस के बाद, विद फैमिली परिवार के साथ में एक बहस के बाद में, जब जो मामला होता है वो शांत हो जाता है, फ्रेंड्स और फैमिली, जो हमारे फ्रेंड्स, हमारे दोस्त, या फिर जो हमारे परिवार के जो दोस्त हैं उनके साथ में, या जो परिवार के लोग हैं, जब वो मामला शांत हो जाता है, डू यू इमोशनल कंटिन्यू टू रन हाई, डू यू क्या आप इमोशनली मतलब क्या होता है, भावनाएं, डू योर इमोशनल क्या आपकी जो भावनाएं हैं, कंटिन्यू टू रन हाई क्या वो अभी भी उग्र रहती हैं। उग्र मतलब क्या होता है, जैसे आप जिस टाइम हम लड़ाई झगड़े में जितना चीख रहे चिल्ला रहे होते हैं, तो क्या हम जब हमारा जो मामला होता है फ्रेंड्स के साथ में या फिर हमारे फैमिली के साथ में जो हमारा कन्फ्लिक्ट होता है, क्या हम वैसे ही वैसे ही उग्र रहते हैं। रन हाई मीन्स उग्र रहना या फिर तीव्र रहना, गुस्सा रहना, ठीक है, सिंपल इस वे में। वी ऑफन स्टॉप टॉकिंग आफ्टर अ कन्फ्लिक्ट, वी मीन्स हम, ऑफन मीन्स अक्सर, स्टॉप रोक देते हैं, टॉकिंग बातचीत करना, आफ्टर अ कन्फ्लिक्ट हम एक बहस के बाद में बातचीत करना रोक देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं, ऐसा भी आप इसको बोल सकते हो। बिलीविंग दैट द एब्सोल्यूट साइलेंस विल हेल्प अस मेक आवर पॉइंट गिव्स अस टाइम टू सेटल डाउन एंड टू रियलाइज। वी ऑफन स्टॉप टॉकिंग आफ्टर अ कन्फ्लिक्ट, हम एक बहस के बाद में जो है बातचीत करना बंद कर देते हैं या फिर रोक देते हैं। बिलीविंग मतलब क्या होता है, हमारा ऐसा मानना होता है, ठीक है, दैट की द एब्सोल्यूट साइलेंस मीन्स क्या होता है, एब्सोल्यूट साइलेंस मतलब है बिल्कुल चुप हो जाना, ठीक है, हमारा ऐसा मानना होता है कि जो बिल्कुल चुप हम जब हो जाते हैं, या जो हमारा बिल्कुल जो हम साइलेंस हो जाते हैं, विल हेल्प वो मदद करेगा अस हमारी, मेक आवर पॉइंट, मेक मतलब रखने में, आवर पॉइंट हमारा जो बिंदु है उसको रखने में, गिव्स अस टाइम, गिव्स देने में, अस टाइम हमें समय देने में, टू सेटल डाउन। सेटल डाउन का मतलब क्या होता है, सेटल डाउन मीन्स होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, सेटल डाउन होना यानी कि जो भी चीज़ें हम कह रहे थे, जो भी चीज़ें हम कर रहे थे, उनको हम सही तरीके से रख पा रहे हैं, शांत रहने और उसको एहसास करने में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग मीन्स होता है सिंपली दौरान, ठीक है, दिस पीरियड मतलब इस अवधि के दौरान या फिर इस समय के दौरान, हम दोनों ही बोल सकते हैं, ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन,
संवाद टूटने, ठीक है, संवाद टूटने के बाद में या संवाद टूटने की इस अवधि के दौरान, दोनों हम बोल सकते हैं, पीरियड मीन्स अवधि भी होता है और समय भी, दोनों हम बोलते हैं, ठीक है। द माइंड गोज ऑन क्रिएटिंग हैवी टॉक्सिक थॉट्स, opens up recent wounds, accumulates more pain and radiates rejections for each other, ठीक है। जब सिंपली ये जो संवाद टूटने की जो अवधि होती है उसके दौरान द माइंड मीन्स क्या होता है, हमारा मन, गोज ऑन क्रिएटिंग हैवी, गोज ऑन क्रिएटिंग हैवी का मतलब क्या होता है, मन जो हमारा लगातार वो बना रहता है हैवी, भारी, एंड टॉक्सिक थॉट्स मतलब विषैली जो सोच होती है उसमें, ओपन्स अप रीसेंट वुंड्स, ओपन्स अप मतलब खोल देना, ओपन्स अप मीन्स खोल देना, रीसेंट वुंड्स मतलब जो हमारे हाल ही की जो हमारी चोटें हैं, वुंड मीन्स क्या होता है, वुंड मीन्स चोट होता है, जो भी घाव होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाल के ही जो घाव होते हैं वो उनको ओपन कर देता है या फिर खोल देता है। अक्यूमुलेट्स मोर पेन, अक्यूमुलेट्स मीन्स क्या होता है, अक्यूमुलेट्स होता है अधिक दर्द से अधिक ज़्यादा जुड़ जाना, अक्यूमुलेट करना मतलब जुड़ जाना, मोर पेन दर्द से और जुड़ जाना, एंड और रेडियंस रिजेक्शन का मतलब होता है और अस्वीकार की भावना पैदा करना, ठीक है। रेडियंस मतलब भावना पैदा करना, रिजेक्शन अस्वीकार की भावना पैदा करना, फॉर ईच अदर, फॉर मीन्स के लिए, ईच अदर एक दूसरे के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब संवाद की अवधि के दौरान मन में लगातार, हमारे मन में जो है लगातार, गोज ऑन मतलब होता है लगातार, क्रिएटिंग हैवी टॉक्सिक थॉट्स, हमारे मन में जो है लगातार विषैले विचार आते रहते हैं, और जो हमारी हाल की ही जो चोटें होती हैं, रिसेंट जो वुंड्स होते हैं, वो और भी ज़्यादा दर्द के साथ में जुड़ जाते हैं, और हमें एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के साथ में जो है हम रिजेक्शन मतलब एक दूसरे को अपनाने की जो भावना होती है, जो अस्वीकार करने की भावना जो होती है, उसको हम छोड़ देते हैं या फैल जाती है। These vibrations are harmful for everyone, mind and body. These vibrations, ये जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, या फिर ये जो कंपन होती हैं, या फिर ये जो ऊर्जाएं होती हैं, सिंपल वे में जो भी वर्ड आपको इजी लग रहा है वाइब्रेशन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हम इन वर्ड्स को सिंपली यूज़ करते हैं, ठीक है। आर हार्मफुल, आर मीन्स है हार्मफुल वर्ड, नुकसानदायक है, फॉर एवरीवन्स माइंड एंड बॉडी, फॉर मीन्स के लिए, एवरीवन्स हर किसी के, माइंड एंड बॉडी हर किसी के मन और शरीर के लिए ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये खतरनाक होती हैं या फिर ये हार्मफुल होती हैं, नुकसानदायक होती हैं। लेट्स आओ, कीप मतलब रखते हैं या फिर करते हैं, क्या चीज़, लेट्स कीप असाइड द इशू, लेट्स कीप असाइड, चलो अलग रखें, क्या चीज़ अलग रखें, लेट्स कीप असाइड, चलो अलग रखें, द इशू मीन्स मामले को या फिर मुद्दे को, चलो इस मामले को अलग रखते हैं। लेट्स कीप असाइड आवर ईगो एंड लेट्स रिटर्न टू आवर नॉर्मल थॉट्स, लेट्स कीप असाइड आवर ईगो, कि चलो हमारा जो अहंकार है, ईगो मीन्स अहंकार, हमारे अहंकार को हम साइड में रखते हैं, असाइड रखते हैं मतलब उसको हम अलग रखते हैं, एंड और लेट्स रिटर्न और वापस आते हैं या वापस लौट कर आते हैं, टू आवर नॉर्मल थॉट्स, टू मीन्स की तरफ, और नॉर्मल थॉट्स हमारे जो सामान्य जो हमारे विचार हैं या जो हमारी सामान्य सोच है उसकी तरफ हम वापस आते हैं, वर्ड्स हमारे शब्दों की ओर वापस आते हैं, एंड बिहेवियर और जो हमारा व्यवहार है उसकी तरफ हम वापस आते हैं। सिंपली आपको ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो सेंटेंस है ना ज़रूर पसंद आया होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे देखते हैं, वी नीड टू बी द वन टू स्टेप अप एंड स्पीक टू दैम एज इफ नथिंग हैड हैपन। वी नीड टू बी द वन, वी नीड टू हमें आवश्यकता है, ठीक है, वी नीड टू वी वन हमें वो पहला व्यक्ति या हमें वह व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। देखिए वन जो है ना इसको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ करते हैं, ये वाली चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत बार बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा होता है। वी नीड टू बी वन हमें वह व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। टू स्टेप अप, स्टेप अप मीन्स क्या होता है, स्टेप अप एंड स्पीक, स्टेप अप मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है, एंड स्पीक हमें आगे बढ़ने और बात करने की आवश्यकता है, टू दैम उनसे, एज इफ जैसे कि, नथिंग हैड हैपन जैसे कि, नथिंग मतलब कुछ नहीं, हैड हैपन जैसे कि कुछ नहीं हुआ था।
तो हमें वह व्यक्ति बनने की आवश्यकता है जो आगे बढ़े और बात करे और बिल्कुल ऐसा, मतलब बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, उस वे में ये वाला सेंटेंस बोलने की कोशिश कर रहा है। दे आर आफ्टर ऑल, दे आर वे हैं, आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार वे हैं आवर मीन्स हमारे, आवर लव्ड वंस, आखिरकार वे हमारे लव्ड वंस हैं। लव्ड वंस मतलब क्या होता है, हमारे अपने एंड वेल विशर, और वो हमारे शुभचिंतक हैं। ऐसा हम सिंपली सेंटेंस को बोल सकते हैं कि आखिरकार वो हमारे प्यारे हैं या फिर हमारे लव्ड वंस हैं और वो हमारे शुभचिंतक हैं। इसीलिए हमें आगे बढ़ करके उनसे बात करनी चाहिए। इस टॉपिक के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर यही वाली चीज़ कही जा रही है, ठीक है। देयर वेलबींग इज आवर प्रायोरिटी एंड आवर वेलबींग इज देयर प्रायोरिटी। देयर वेलबींग, देयर मीन्स उनकी, वेलबींग मतलब भलाई या उनके लिए अच्छाई जो होती है। इज आवर प्रायोरिटी, इज मीन्स है आवर प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता है, एंड और आवर वेलबींग हमारी भलाई, इज देयर प्रायोरिटी इज मीन्स है देयर प्रायोरिटी मतलब उनकी प्राथमिकता है। तो उनकी जो प्राथमिकता है वो हमारी प्राथमिकता है और हमारी जो प्राथमिकता है वो उनकी प्राथमिकता है। इस सेंटेंस के अंदर सिंपली कहा जा रहा है। और जब सेम वे में हम सब्जेक्ट्स को चेंज करते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं क्योंकि ये हमारा कंजक्शन होता है, ठीक है। रिज्यूमिंग कम्युनिकेशन इज द ईजिएस्ट वे टू सेव द रिलेशनशिप। रिज्यूमिंग कम्युनिकेशन, रिज्यूम करना मतलब संवाद को फिर से शुरू करना, ठीक है। रिज्यूमिंग कम्युनिकेशन, संवाद को या बातचीत को फिर से शुरू करना। इज मीन्स है द ईजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है टू सेव द रिलेशनशिप। सेव मीन्स बचाने का, द रिलेशनशिप रिश्ते को बचाने का सबसे आसान तरीका है। इट प्रोटेक्ट्स ईच अदर्स हैप्पीनेस, हेल्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्रिएट्स द राइट कल्चर एट द होम और एट आवर वर्क प्लेस। इट प्रोटेक्ट्स, ये बचाव करता है या फिर ये बचाता है या ये सुरक्षित रखता है, दोनों तरीके से इसको हम सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है। ईच अदर्स हैप्पीनेस, ईच अदर मतलब एक दूसरे की, हैप्पीनेस मीन्स खुशी को, हेल्थ स्वास्थ्य को, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली और सबसे महत्वपूर्ण, क्रिएट द राइट कल्चर, क्रिएट मतलब बनाना, द राइट कल्चर मतलब सही वातावरण बनाता है, एट होम घरों पर ये सही वातावरण बनाता है, या फिर और मीन्स या फिर एट आवर वर्क प्लेस, और जो हमारा वर्क प्लेस होता है जहाँ पर भी हम काम करते हैं ये वहाँ पर सही एनवायरनमेंट बनाता है या फिर सही वातावरण बनाता है। आई होप ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं कोशिश करती हूँ जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने के लिए ज़रूर मिले। तो इस टॉपिक से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।